कुछ लोग एतराज करते हैं कि ये मिलाद शरीफ, ये जलसा सजाने की क्या जरूरत है, आमद मुस्तफा पर खुशियां मनाने की क्या जरूरत है। ऐ लोगों, लोग तो एतराज करते हैं, लेकिन जब हम कुरान को पढ़ेंगे, जब कुरान मुकद्दस का हम मुताला करेंगे, जब कुरान की तिलावत करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मिलाद शरीफ मनाने की कितनी अशद जरूरत है। ऐ मुसलमानों, मिलाद शरीफ मनाना ये कोई शिर्को बिदअत नहीं है, बल्कि मिलाद शरीफ मनाना मेरे परवरदिगार की सुन्नत है। मुसलमानों, सुभान अल्लाह। मिलाद शरीफ मनाना, नबी की आमद का जलसा सजाना, ये नबी की आमद का जलसा सजाना ये मेरे रब की सुन्नत है। और यही चंद बातें मैं कुरान से साबित करूंगा। जो लोग कहते हैं मिलाद मनाना नाजायज है, मिलाद मनाना शिर्को बिदअत है, खुशियां तुम क्यों मनाते हो? ऐ लोगों, खुशियों पे एतराज करने वालों, तुम अपने बेटे का बर्थडे तो खूब धूमधाम से मनाते हो, तुम अपने घर में शादियों में खुशियां तो बड़ी धूमधाम से मनाते हो, लेकिन जब नबी के मुख्तार की आमद की बारी आती है तो तुम्हें मिर्ची लगने लगती है, तुम्हारे पेट में दर्द शुरू होता है और तुम ये एतराज करने लगते हो कि खुशियां मनाने का हुक्म कौन दिया है? अरे जाहिल, उठाओ कुरान। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ नबी, आप कह दीजिए, जब तुम अल्लाह की रहमतों को पाओ, अल्लाह के फजल को पाओ, तो तुम खुशियां मना लिया करो। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तुम खुशियां मना लिया करो। ऐ लोगों, अब जरा आइए मैं आपको बता दूं कि मिलाद शरीफ मनाने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को कैसे दे रहा है। अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी आप कह दीजिए कि ऐ लोगों, जब तुम अल्लाह के फजल को पाओ, अल्लाह की नेमतों को पाओ, अल्लाह की रहमतों को पाओ, फलयफ़रहू, तो खुशियां मना लिया करो। अब मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूँ, आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि मेरे आका कितनी बड़ी नेमत है। मेरे आका नेमत उज़्मा है, मेरे आका नेमतों के मरकज हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक इंसान के जिस्म में, एक इंसान के बॉडी में जो बॉडी पार्ट्स है, जो जिस्म के अंदर जो अज़्व है, जिस्म के जो हिस्से हैं, उन हिस्सों का, इन हिस्सों की अहमियत को आप इन हिस्सों की अहमियत का अंदाजा कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आंख दी, क्यों दिया? इसलिए कि हम अपनी आंख से देख सकें। आपको पता है अल्लाह ताला की दी हुई ये कितनी बड़ी नेमत है। आपको आंख की अहमियत पता करनी है तो किसी अंधे से जाकर पूछ लीजिए कि ए अंधे बताओ, तुम में आंख नहीं है, तुम्हारे आंखों में रोशनी नहीं है, फिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? वो हमें आंख की अहमियत के बारे में बताएंगे। अगर आपको जुबान की अहमियत के बारे में पता करनी हो, अगर आपको मुंह का मकाम जानना हो, तो किसी गूंगे इंसान से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि मुंह अल्लाह ताला की दी हुई कितनी बड़ी नेमत है। अगर आपको पांव का मकाम पता करना हो तो किसी लंगड़े से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि पांव अल्लाह ताला की दी हुई कितनी बड़ी नेमत है। अगर आपको हाथ का मकाम पता करना हो तो आप किसी हथकट्टे इंसान से पूछ लीजिए, लूल्हे आदमी से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि इस हाथ का कितना बड़ा मकाम है, ये हाथ अल्लाह ताला की दी हुई कितनी बड़ी नेमत है। मतलब ये कि अल्लाह ने जो इंसान को सर से पांव तक
जो जिस्म अता किया, जिस्म के जो हिस्से दिए, जिस्म के जो पार्ट्स दिए, ये अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है मुसलमानों। अब और आगे बढ़ते चलिए। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको ऐशो इशरत से नवाजा, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने आपको घर परिवार औलाद से नवाजा, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। आपको शोहरत से नवाजा, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। आपको इज्जत से नवाजा, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। और आगे बढ़ते चलिए। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें दुनिया में हर चीज दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कहीं भी ऐसा कुरान में या किसी भी मकाम पर ऐसा नहीं फरमाया। या तारीख की किताब उठाकर देख लीजिए, हदीस का मुताला कर लीजिए, अल्लाह ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा। मेरे आका ने भी कहीं ऐसा नहीं फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हें आंख दी, तुम्हें सर दिया, तुम्हें जुबान दी, तुम्हें हाथ दिए, तुम्हें पाँव दिए, तुम्हें जिस्म दिया, तुम्हें माँ बाप दिए, औलाद दिए, खूबसूरत बीवी दी, समाज दिया, मुआशरा दिया, कल्चर दिया। ये देने के बाद अल्लाह ने बंदों पर एहसान जतलाया हो, कोई मायका लाल नहीं दिखा सकता। अब और आगे आप बढ़ते चले, तारीख का अगला रुख आप पलटेंगे तब आपको पता चलेगा। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा किया, लेकिन पूरे कुरान को छान डालिए, कहीं कुरान में अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा कि ऐ लोगों, मैंने आदम को भेजकर तुम पर एहसान किया, मैंने शीश को भेजकर तुम पर एहसान किया, मैंने जकरिया को भेजकर तुम पर एहसान किया, मैंने लूत को भेजकर तुम पर एहसान किया, मैंने हूद को भेजकर तुम पर एहसान किया, मैंने दाऊद को भेजकर तुम पर एहसान किया, मैंने याकूब को भेजकर तुम पर एहसान किया, मैंने यूसुफ को भेजकर तुम पर एहसान किया, मैंने मूसा को भेजकर तुम पर एहसान किया, मैंने ईसा को भेजकर तुम पर एहसान किया। कोई माई का लाल पूरे कुरान में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं दिखा सकता कि अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम को मजबूत फरमाया, लेकिन कहीं ऐसा लिखा हो कि अल्लाह ने बंदों पर एहसान किया। ऐ लोगों, हम मिलाद क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं, मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूँ बिल्कुल आप मंजिल के करीब पहुँचने वाले हो। लोग कहते हैं तुम नबी का मिलाद क्यों मनाते हो? अरे जाहिलो, अरे बेअक्लो, सुनो सुनो, अल्लाह ने तमाम अंबिया को भेजा, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि मैंने सबको भेजकर तुम पर एहसान किया, तुम्हें इज्जत दी, तुम पर एहसान किया, तुम्हें शोहरत दी, तुम पर एहसान किया, तुम्हें मालो दौलत से नवाजा, तुम पर एहसान किया, तुम्हें जिस्म जैसी नियमत से नवाजा, तुम पर एहसान किया। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा, लेकिन जब बारी आई है आमना के लाल की, बारी आई है सैयद कौनैन की, बारी आई है यासीन वाले आका की, बारी आई है मुद्दस्सिर वाले आका की, बारी आई है मुज़म्मिल की, बारी आई है मोहम्मद मुख्तार की, बारी आई है नबी के कौनैन की, तो रब्बे कायनात वबांगे दहल कुरान में ऐलान करके फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ के मैंने बंदों पर बड़ा एहसान किया कि उनमें से अपने हबीब को भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, रहबर की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अल्लाह तबारक व ताला ने क्या फरमाया कि ऐ लोगों, मैंने अपने हबीब को तुम में भेजा, तुम पर बड़ा एहसान किया। ये मेरा हबीब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फजलो कमाल वाला है, इसीलिए हम अल्लाह के उस फजल को पाते हैं तो पाने के बाद मिलाद के शक्ल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। हम मिलाद शरीफ की महफिल सजाते हैं। अब अल्लाह तबारक व ताला इसी आयत में आगे इरशाद फरमाता है वह बेरहमती है, और जब तुम अल्लाह की रहमत को पाओ तो कौन है जो इस बात से इनकार करे कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे हबीब को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि खुद रब्बे कायनात ने कुरान में ऐलान फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, इसीलिए हम फजल को पा करके, सबसे बड़ी रहमत को पा करके खुशियां मना लिया करते हैं मुसलमान। इसीलिए हम खुशियां मना लिया करते हैं। ये हुक्म अल्लाह तबारक व ताला दे रहा है। अब आप कहोगे कि अल्लाह ने तो हुक्म दिया है, लेकिन आपने अभी कहा कि नबी की मिलाद तो खुद रब्बे कायनात पढ़ता है, फिर आप इसका सबूत पेश करें। आइए मैं आपको बता दूं, आप कसम खुदा की हैरत में पड़ जाएंगे कि कुरान में मिलाद का सबूत है, कुरान में मिलाद का जिक्र आया है। हाँ आया है मुसलमानों। मिलाद किसे कहते हैं, मौलूद किसे कहते हैं? मिलाद का लफ्जी माना और मफहूम होता है किसी की पैदाइश बयान करना। मौलूद का मफहूम होता है किसी की जिंदगी, पैदाइश से लेकर जिंदगी बयान करना। किसी की बर्थडे को हम मिलाद, उसको अरबी में मिलाद कहते हैं। हम जिसे इंग्लिश में बर्थडे कहते हैं, उसी को हम जो है जिसे जन्मदिन कहते हैं, हिंदी में जन्मदिन कहते हैं, उसी को हम अरबी में मिलाद कहते हैं। ऐ लोगों, हम कितने खुश नसीब हैं कि हम दुनियादार का मिलाद नहीं मनाते हैं, बल्कि अहमद मुख्तार का मिलाद मनाते हैं मुसलमान। अहमद मुख्तार का मिलाद मनाते हैं। अल्लाह ने भी मिलाद मनाया है। कोई इनकार करने वाला तो आ जाओ, मैं उसे कुरान दिखा सकता हूँ, कुरान की आयत से साबित कर दूंगा। मिलाद में क्या किया जाता है? मिलाद में क्या किया जाता है मालूम है आप लोगों को? कुछ लोग सोचते हैं मिलाद में डांस किया जाता है, मिलाद में गाना बजाया जाता है, मिलाद में म्यूजिक बजाया जाता है। कहीं भी किसी भी आदमी ने मिलाद में कहीं डांस, गाना और म्यूजिक होते देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि मिलाद में गाना, डांस और म्यूजिक नहीं किया जाता है, बल्कि मिलाद में नबी कायनात की अजमत और नबी कायनात की रिफात बयान की जाती है मुसलमान। और नबी की अजमत और नबी की रिफात हम क्या, खुद रब्बे कायनात ने बयान फरमाया है, नबी की अजमत को बुलंद फरमाया है। कुरान कहता वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। तो कौन घटा सकता है नबी की अजमत को? नबी के जिक्र को कौन मिटा सकता है? नबी का जिक्र सिर्फ मोहम्मद नगर के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि नबी का जिक्र तो चरिंदो परिंद भी कर रहे हैं मुसलमानों। नबी का जिक्र तो समंदर में मछलियां कर रही है, नबी का जिक्र तो जानवर कर रहे हैं, नबी का जिक्र शजरो हजर कर रहे हैं, नबी का जिक्र बहरों पर कर रहे हैं, नबी का जिक्र खुश्क तर कर रहे हैं, नबी का जिक्र हवा फजा कर रही है, नबी का जिक्र शाहराहें कर रही है, नबी का जिक्र तो बुलंद बुलंद पहाड़ियां कर रही है, नबी का जिक्र तो पहाड़ की टीले कर रहे हैं, नबी का जिक्र कायनात का जर्रा जर्रा कर रहा है। ऐ लोगों, आप खुश नसीब हो कि नबी का जिक्र करने वाले में से हो, नबी से मोहब्बत करने वाले हो। और याद रख लीजिए, आज जो दुनिया में नबी से मोहब्बत करता है, मेरा रसूल फरमाता है कल कयामत के मैदान में अल्लाह तबारक व ताला उसे मेरे साथ उठाएगा मुसलमान।
और आप पर तोहमत और इल्जाम ना लगा सके कि आप मिलाद बना रहे हो, इसका सबूत कहाँ है मुसलमानों। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नबी का जिक्र तो दुनिया के हर जो है हर चीज कर रही है, और क्यों ना करे, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। तो जिनके जिक्र को रब ने बुलंद फरमा दिया है, इंसान की क्या बिसात है, इंसान की क्या औकात है, इंसान की क्या हैसियत है कि जिसके जिक्र को रब बुलंद करे उसको दुनिया के लोग हटाए। कसम खुदा की, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा या रसूल अल्लाह कभी चर्चा तेरा। बोल दो, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मिलाद का सबूत आप कुरान से ले लीजिए। मैं बहुत देर आपके सामने रूबरू नहीं रहने वाला हूँ, बल्कि कुछ ही लम्हे में मैं आपके सामने से रूपोश होने वाला हूँ। इसीलिए आप थोड़ी देर मेरी बातें आप सुन लें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी और हमें और आपको पैदा करने से पहले, पूरी कायनात को बनाने से पहले, हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सबों को पैदा करने से पहले सबकी रूहों को अल्लाह ने कहाँ रखा था, किसी को मालूम है? दुनिया के जो लोग हैं, जो दुनिया के जो इंसान हैं, जितने भी मखलूकात हैं, इन मखलूकात की रूहों को अल्लाह ने दुनिया में भेजने से पहले कहाँ रखा था? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? माशाल्लाह, कौन कह रहे हैं? अल्लाह ने दुनिया को बनाने से पहले, इंसान को दुनिया में भेजने से पहले, इंसान की रूहों को, तमाम मखलूकात की रूहों को कहाँ रखा था? आलम अरवाह में। बोल दे सुभान अल्लाह। आलम अरवाह किसे कहा जाता है? रूह की जमा है अरवाह। आलम कहते हैं दुनिया को, आलम अरवाह। आलम इसका इंग्लिश वर्ड है वर्ल्ड, जो है आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों की रूहों को रखा था। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन रूहों से अहद पैमान लिया, उन रूहों से कसम लिया। क्या कसम लिया? कि ऐ रूहो बताओ, कालू बला अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहो बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम रूहों ने बरजस्ता जवाब दिया था, ऐ मौला तू ही हमारा माबूद है, तू ही हमारा रब है। बोले सुभान अल्लाह। तमाम रूहों ने जवाब दिया था, ऐ मौला तू ही हमारा माबूद है, तू ही इबादत के हकदार है, तू ही इबादत के लायक है, तू ही हमारा माबूद है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रूहों को अलग करके अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया और अंबिया के रूहों से अहद पैमान लिया, अंबिया की रूहों से कसम लिया, अंबिया की रूहों से अहद लिया। और ये कुरान मुक़द्दस की आयत शाहिद है। अल्लाह का कुरान कहता है, क्या फरमाता है? व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। बहुत खूबसूरत आयत मैंने आपके सामने पेश किया, और इसी आयत में मिलाद का सबूत है। इसी आयत में मिलाद का सबूत है। जो गैर सुन्नी और जो बदअकीदा ये कहता है कि मिलाद का सबूत कहाँ है, तुम कुरान पढ़ोगे और समझोगे तब ना तुम्हें मिलाद का सबूत मिलेगा। नबी की मोहब्बत सीने में होगी तब ना मिलाद का सबूत मिलेगा। रब कुरान में फरमाता है, यही कुरान है जिसे पढ़कर लोग हिदायत भी पाएंगे, और यही कुरान है जिसे पढ़कर लोग गुमराह भी हो जाएंगे। मुसलमान
और कुछ लोग हिदायत पा रहे हैं, कुछ लोग गुमराह हो रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया की रूहों से क्या कसम लिया, कहा याद करो वही अखज़ल्लाहु मिसाक़ नबिय्यीना, याद करो ए अंबिया की रूहों, जब मैं तुम्हारे सरों पे नबूवत का ताज रखूं और मैं तुम्हें किताब अता करूं, फिर मेरे आखिरी रसूल तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाएंगे। बोलते सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या फरमा रहा है, अंबिया की रूहों की मजलिस में मेरे नबी का जिक्र किया जा रहा है, मेरे नबी का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह फरमा रहा है ए अंबिया की रूहो, जब तुम्हारे सरों पे नबूवत का ताज रखो, तुम्हें किताब अता करो, फिर तुम्हारे दरमियान मेरा आखिरी नबी, मेरा आखिरी रसूल आएंगे, तो तुम उन पर ईमान लाना, उनकी इक्तिदा करना, उनकी मदद करना। तो तमाम रूहों ने कहा था ए मौला हम इकरार करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया जानते हैं? अल्लाह ने फरमाया ऐ रूहो गवाह हो जाओ और मैं भी तुम लोगों में से गवाह बन जाता हूँ। बोल दे सुभान अल्लाह। मिलाद का गवाह कौन बना है? मेरा रब बना है, मेरा परवरदिगार बना है। कसम खुदा की मुसलमानों, मिलाद अल्लाह तबारक व तआला नबी का मिलाद आसमान अरवाह में रूहों की दुनिया में बढ़ रहा है। इससे पता ये चला हम सुन्नी मुसलमान दुनिया में नबी का मिलाद पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए माशाल्लाह हमारे और आपके दरमियान बुलबुले झारखंड हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा तशरीफ ला चुके हैं। इनको मैं देखता हूँ तो मेरा दिल खिल जाता है और मुझे खुद ब खुद जो है मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अल्लाह पाक ने इनके चेहरे पे ही जो है हंसी रखी है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। कसम खुदा की मुआशरे की बुराइयों को ये अवाम के सामने लाते हैं। आज मुआशरे में, समाज में हमारी न्यू जनरेशन जो बुराइयां कर रही है, जिस गुनाहों के दलदल में जो जनरेशन फंसती चली जा रही है, जो समाज फंसता चला जा रहा है, उसकी ताल्लुक से अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को राह हक दिखाते हैं कि ऐ लोगों ये काम करना गलत है, ये काम करना गलत है, ये काम करना गलत है, ये काम करना गलत है। और फिर जो है ये जगह जगह पर जाकर के इनका तकरीर करना मकसद नहीं होता है, बल्कि अवाम में सुधार लाने के लिए ये जगह जगह पर प्रोग्राम में तशरीफ ले जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी शोहरत का डंका सिर्फ हमारे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है। नबी का मिलाद पढ़ते हैं। कसम खुदा की जिन जिन लोगों को नबी से इश्क हो गया, नबी से निस्बत हो गई, नबी से लगाव हो गया, वो जमाने में बुलंदो बाला होता गया। और जो नबी के बुग़्ज़ को, नबी की दुश्मनी को सीने में लेकर के रखा, वो कसम खुदा की हलाको बर्बाद हो गया। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के दुश्मन को हलाको बर्बाद कर दिया। और जिन जिन लोगों ने नबी से मोहब्बत की, अल्लाह ने उसके मकाम को बुलंदो बाला फरमा दिया, उसके मकाम को बुलंदो बाला फरमा दिया। ये देखिए हमारे साफिया नेटवर्क वाले और न्यू सुन्नी नेटवर्क, दो चैनल वाले यहाँ बैठे हैं और तमाम लोग ऐसे बैठे हैं, लग रहा है कि 2021 में और 22 में जो लॉकडाउन था उसका असर आज तक मोहम्मद नगर के लोगों के पास से नहीं गया है। इसलिए जो है हजरत बुलबुल मधुपुरी साहब क़िबला
कसम खुदा की क्या रंग में कलाम पढ़ रहे थे। अगर इसी कलाम को बुलबुल साहब हमारे इलाके मधुपुर या उसके इर्द गिर्द में पढ़ते तो मजमा में हंगामा हो जाता, क्योंकि हम लोग दिन रात देखते हैं। लेकिन आप लोग ऐसे आकर के बैठे हैं, लग रहा है कि भाड़ा पर लाकर बिठा दिया गया है। आप ऐसे ना करें, बल्कि आप नबी की मजलिस में बैठे हैं, पूरा मजमा अपने नबी की मोहब्बत में हाथों को उठाएं और बोले सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, ताजदार की आमद, शाहकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। जरा झूम के बोलो, जरा मस्ती में बोलो, मोहम्मद नगर बस्ती में बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बोलते रहिएगा, कितना अच्छा लगता है। मेरी तकरीर खत्म होने का वक्त आ गया, क्योंकि लोग जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी, मैं तो आपके बगल का बच्चा हूँ, मैं आपके बगल में रहता हूँ। कभी भी आप एक मिस कॉल देंगे तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं मदरसा चलाने वाला आदमी, मुझको आप लोगों से बहुत ज्यादा जो है मिलने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोगों से मिलने जाते हैं तो वो लोग दामन झाड़ कर भागने की कोशिश करते हैं। मदरसा ये एक ऐसी जगह है जहाँ से दीन इस्लाम फैलता है। कसम खुदा की, हिटलर ने कहा था कि अगर दुनिया से इस्लाम का खात्मा करना है तो मदरसे को बंद कर दिया जाए। जब मदरसा बंद हो जाएगा तो कोई तालीम नहीं ले पाएगा, और जब किसी के सीने में इल्म नहीं आएगा तो फिर वो दीन की तबलीग नहीं कर पाएगा। कसम खुदा की, लेकिन उस जालिम को क्या पता था कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला आलम अरवाह में अंबिया की रूहों के सामने नबी का मिलाद पढ़ रहा है, नबी का तज़किरा कर रहा है, नबी का जिक्र कर रहा है, नबी की आमद के बारे में बता रहा है। तो पता क्या चला लोगों, मिलाद मनाना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि परवरदिगारे आलम की सुन्नत है। हम सुन्नी मुसलमान मिलाद मना करके, जलसा सजा करके शिर्क व बिदअत नहीं करते हैं, बल्कि परवरदिगारे आलम की सुन्नत अदा करते हैं मुसलमान। रब तबारक व तआला हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह अपने नबी के इश्क में जो है ता जिंदगी मचलने की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।